नमस्कार दोस्तों, ये बात है 17 नवंबर 1962 की, जब इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था। अरुणाचल प्रदेश में तैनात गढ़वाल राइफल्स की 4वीं बटालियन को कमज़ोर भांपकर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का चीनियों ने फैसला किया। दोस्तों, इसी दौरान एक और दिलचस्प घटना घटती है। गढ़वाल राइफल्स की इसी 4वीं बटालियन के एक जवान जिसका नाम जसवंत सिंह रावत होता है, उसको वहीं की एक लोकल सेला नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। सेला अक्सर उसी पोस्ट से होकर गुजरा करती थी। और दूसरी तरफ, जैसे कि हमने वीडियो में पहले बात की थी, चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया। वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे और हमारे जवान मात्र कुछ ही थे, मुश्किल से 10 या 15। हमारी सेना ने सरकार से बैकअप की मांग की। Sir, our position is very critical, sir. I know, Colonel. Sir, we are losing ammunition, sir. Sir, I need backup. Now. बहुत मुश्किल है, कर्नल। Sir, try and understand, sir. अभी मैं यहाँ से कोई भी मदद नहीं दे पाऊंगा। Sir, please try and understand, sir. This is very critical. I'm losing jawans, I'm losing ammunition. पर उस समय की सरकार ने बैकअप पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाएगा ऐसा बोलकर बैकअप पहुंचाने से मना कर दिया और पीछे हटने का ऑर्डर दिया। इस बटालियन के कैप्टन ने पीछे हटने का फैसला किया। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि हम ये पोस्ट छोड़ दें। इनकी हालत बहुत ही खराब थी, ना ही इनके पास पर्याप्त हथियार थे, पर उनमें से एक जवान ऐसा भी था जिसने मरते दम तक हार न मानने की कसम खाई थी। उसने अपने कदम पीछे हटने से मना कर दिया और अकेले ही अपनी पोस्ट पर लड़ने चला गया। और ये जवान कोई और नहीं बल्कि जसवंत सिंह रावत ही था। नवयुवा लड़के की हिम्मत देखकर बाकी जवान भी मरने की कसम खाकर अपनी पोस्ट संभालते हैं और हमला करते हैं। लेकिन युद्ध में चीनी सेना की तरफ से फायरिंग कर रही MMG मशीन गन भारतीय सेना को भयंकर गोलाबारी कर रही थी, जिसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस मशीन गन के हमले ने भारतीय पक्ष ने लगभग सबको खो दिया और इसी मशीन गन को बेअसर करने के लिए 3 सिपाही राइफलमैन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल गोसाई ने अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़े और ये MMG के करीब पहुंचने में कामयाब रहे और ग्रेनेड फेंककर वो MMG को जब्त करने में कामयाब रहे। लेकिन अपने स्टेशन की ओर लौटते हुए गोपाल गोसाई और त्रिलोक सिंह ने अपनी जान गंवा दी और अब जसवंत सिंह अकेले बचे थे। वो अकेले चीनी सैनिकों से लोहा ले रहे थे। भारतीय सेना ने अपने बंकर जमीन पे खोद के बनाए थे, जमीन के नीचे बनाए थे। वे कभी इस बंकर से फायर करते तो कभी उस बंकर से फायर करते। उन्होंने चीनी सेना को भ्रमित करके रखा था। उन्हें लग रहा था अभी भारतीय सेना में बहुत से सैनिक हैं, लेकिन वह अकेले ही उन्हें कंफ्यूज कर रहे थे। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात की थी जसवंत सिंह रावत और नूरा के प्यार के बारे में। और कहीं कोई और भी था जिसने कहा था एक रोज उससे, मैं भी रोकूंगी तुम्हारे साथ मिलकर उन चीनियों को, मैं भी लड़ूंगी उनसे। मर्यादाओं की बेड़ियां कब तक उसे उसका वचन निभाने से रोक सकती थी? आखिर वो निकल ही पड़ी। इसी दौरान नूरा खाने और कुछ दवाइयों के साथ पोस्ट पर पहुंचती है। जसवंत सिंह रावत उसे वापस जाने के लिए बोलते हैं, पर नूरा मना कर देती है और उनका साथ देने का फैसला करती है। नूरा को जसवंत सिंह रावत राइफल्स चलाना सिखाते हैं और वे दोनों मिलकर चीनी सेना को 72 घंटे तक कंफ्यूज करने में सक्षम रहते हैं और 300 चीनी सैनिकों को अकेले मौत के घाट उतार देते हैं।